हेलो गाइस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का क्लास नंबर 1। तो क्लास 11th में जो हमारा लेक्चर 1 है या लेक्चर 1, उसमें हम लोग अपना सबसे बेसिक टॉपिक जो कि अकाउंटिंग का सबसे बेसिक टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग आज सिर्फ एक मीनिंग देखेंगे, बेसिक कंसेप्ट। सबसे पहले अगर हम अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं तो अकाउंटिंग का मतलब तो पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग होता क्या है। तो आज सिर्फ हम मीनिंग समझेंगे एकदम डिटेल में, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम रेगुलरली क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो आज हमारा सारा फोकस मीनिंग पे होगा। उसके बाद सेकंड क्लास से हम लोग डिसाइड करेंगे हमको कैसे पढ़ना है और कौन से क्लास में क्या पढ़ना है, ये सब हम सेकंड क्लास में डिसाइड करेंगे। क्लास 1 में सिर्फ मीनिंग पढ़ने वाले हैं हम अकाउंटिंग का एकदम डिटेल में। तो पहले एक बार नॉर्मली अकाउंटिंग का डेफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग। Accounting is a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting and communication of information। तो ऐसे हमको पढ़ के तो कोई मीनिंग अच्छे समझ नहीं आया, तो हम इसके एक एक पॉइंट को हम बारी बारी करके समझेंगे। पहले हम एक छोटे से इसके पार्ट को समझेंगे, फिर सेकंड पार्ट को समझेंगे। इसको पार्ट्स में ब्रेक करके उसके बाद समझते हैं, और उसके बाद पूरा मीनिंग एक साथ समझेंगे। तो देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। इसका मतलब क्या है कि कुछ स्टेप्स हैं जो ऑलरेडी डिसाइडेड हैं कि इस प्रोसेस में हमें काम करना है। सिस्टमेटिक प्रोसेस का मतलब क्या है कि स्टेप 1, उसके बाद स्टेप 2, उसके बाद स्टेप 3, उसके बाद स्टेप 4। हम ये नहीं कर सकते कि पहले स्टेप 3 कर रहे हैं, फिर 1 कर रहे हैं, फिर 2 कर रहे हैं, फिर 4 कर रहे हैं। तो ये कोई सिस्टमेटिक प्रोसेस नहीं हुआ। सिस्टमेटिक का मतलब है कि डिसाइडेड है कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो इतने का मतलब तो हमने समझ लिया कि अकाउंटिंग इज सिस्टमेटिक प्रोसेस का मतलब क्या है। आगे पढ़ते हैं। ऑफ आइडेंटिफाइंग, इसको रुको मैं अलग कलर से मार्क कर देता हूँ। ऑफ आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाइंग का मतलब क्या है? देखो, बिजनेस में बहुत टाइप के ट्रांजैक्शंस होते हैं डेली। तो क्या हम सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर देंगे अकाउंटिंग में? तो इसका आंसर है कि नो। जो ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस से रिलेटेड है और वो हमारे अकाउंटिंग से भी रिलेटेड है, जैसे मान लो बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, अगर वो अकाउंटिंग से रिलेटेड है तो वो तो हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन नहीं होगा अगर अकाउंटिंग से रिलेटेड, तो उसको हम क्या अकाउंटिंग में मतलब अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे? नहीं करेंगे। तो हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस हैं या नहीं है। अगर हैं तो उसको तो हम रिकॉर्ड करेंगे, अगर नहीं है तो उसको हम इग्नोर कर देंगे। तो उसके बाद क्या है? आइडेंटिफाइंग। यानी पहला काम हमें क्या करना पड़ता है? आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है या नहीं है। उसके बाद देखो क्या है, मेजरिंग। मान लो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ये ट्रांजैक्शन जो है वो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है, ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। तो क्या हम बुक में सिर्फ ट्रांजैक्शन लिख के छोड़ देंगे कि हाँ आज हमारे बिजनेस में परचेज हुआ है तो परचेज टू कैश? ऐसे तो नहीं करेंगे ना हम। कितने का परचेज हुआ ये लिखेंगे ना। अकाउंटिंग का मतलब क्या है? हमें मॉनेटरी टर्म्स में एंट्री करनी होती है। तो मेजर तो करना पड़ेगा ना कि वो ट्रांजैक्शन अगर हुआ है बिजनेस में तो कितने का हुआ है। तो पहले क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं, फिर मेजर करते हैं कि वो ट्रांजैक्शन कितने का है, उसकी वैल्यू क्या है। उसके बाद देखो क्या करते हैं, हमें पता चल गया कि अकाउंट उसका वैल्यू कितना है, ये भी पता चल गया कि हाँ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है। उसके बाद ये भी पता चल गया कि हाँ उसकी वैल्यू इतनी है। उसके बाद क्या करेंगे हम? रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स में कि हाँ ये परचेज हुआ 1 लाख का, तो परचेज का एंट्री हम कर देंगे अपने अकाउंट में। तो उसको बोलते हैं हम रिकॉर्डिंग। जब हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्रीज में तो उसको हम रिकॉर्डिंग कहते हैं। अब मानो हमने पूरे साल में बड़ी बड़ी कंपनीज में लाखों लाखों ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो फिर तो कितना बड़ा ट्रांजेक्शन का लिस्ट बन गया। तो क्या हम साल के अंदर बैठ कर लाखों एंट्रीज को देखेंगे कि हाँ भाई इस डेट को परचेज हुआ था, इस डेट को सेल हुआ था, इधर ये हुआ, उधर इतने का सैलरी गया? क्या बैठ के हम लाखों ट्रांजेक्शन साल के एंड में देखना मुश्किल है?
साल के एंड में जब हम सोचेंगे कि पूरे साल का हम देखते हैं कि क्या क्या हुआ है बिजनेस में, तो एक दो साल ऐसे ही बीत जाएगा ट्रांजेक्शन देखते देखते ही। तो क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है कि जितने भी रिकॉर्डिंग हमने की है सबको हम बैठ के देख रहे हैं एक के बाद एक। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? क्लासीफाइंग। उसके लिए हम क्या करते हैं? इजी करने के लिए क्लासीफाइंग। हमने यहाँ पे रिकॉर्ड तो कर दिया सारा ट्रांजेक्शन, यहाँ पे सारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड तो कर दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो चुके हैं तो हमको अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई कर देते हैं लेजर के थ्रू। जैसे पूरे साल में परचेज से रिलेटेड जितनी एंट्रीज है उनको एक अकाउंट में, सेल से रिलेटेड जितने एंट्रीज है उनको एक अकाउंट में। तो ऐसे क्या करते हैं? हम क्लासीफाई कर देते हैं कि एक नेचर की सारी एंट्रीज एक अकाउंट में, दूसरे नेचर की सारी एंट्रीज दूसरे अकाउंट में, तीसरे नेचर की सारी एंट्रीज तीसरे अकाउंट में। तो उसके बाद हम क्लासीफाई कर देते हैं। फिर क्लासीफाई तो हमने कर दिया, तब भी तो हमारे पास बहुत सारे अकाउंट अलग अलग बने, परचेज, सेल, सैलरी, रेंट, वेजेस, जो भी है बहुत अकाउंट बन जाएंगे अलग अलग। इससे हमने जब रिकॉर्डिंग से क्लासीफाई किया तो हमारे पास जो अकाउंट्स की जो क्वांटिटी है वो कम हो गई। लेकिन हमें बिल्कुल कम क्वांटिटी में चाहिए, एक जगह लिखा हो, एक पेज पे सब कुछ लिखा हो, ताकि हम सिर्फ एक पेज देखें और हम आइडिया लगा लें कि पूरे साल में क्या क्या हुआ है हमारे बिजनेस में, कितने का परचेज हुआ, कितने का सेल हुआ, कितना रेंट गया, कितना हमारा कैपिटल है, कितना मशीनरी है, सब कुछ एक जगह दिखे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? समराइजिंग करते हैं। समराइजिंग, जो ये क्लासीफाई किया था ना हमने, इसी को हम समरी में लिख देते। जैसे मान लो कि हमारे यहाँ पे क्लासीफाई कर दिया हमने क्या बोलते हैं, लेजर्स अकाउंट में, तो उसके बाद हम एक अकाउंट बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस, ये सब अकाउंट्स बनाते हैं। वो हमारी एक तरीके से समरी अकाउंट्स होती है, उनमें सारे रिकॉर्डिंग्स एक अकाउंट में होते हैं। तो देखो हम ये 5 स्टेप जो पढ़ा है हमने उसको एक बार दोबारा देखते हैं। पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है या नहीं है। मान लो अगर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है तो हम मेज़र करते हैं कितने का है। जब मेज़र हो गया तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं अपने जर्नल एंट्रीज में। रिकॉर्ड किया तो बहुत सारी एंट्रीज हो चुकी हैं, तो उसको हम अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई करके अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करने के बाद सारी कैटेगरीज को एक साथ लिखने के लिए हम समरी बना देते हैं। हम ये सब सीखने वाले हैं कि रिकॉर्ड कैसे करना है, क्लासीफाई कैसे करना है, समराइज कैसे करना है, ये सब हम सीखने वाले आगे। हमारे पूरे एक एक चैप्टर्स होंगे इस पे बेस्ड। तो इसका आप टेंशन वाले बस मीनिंग समझिए। देखिए समराइजिंग तक तो हो गया हमारा। अब समराइज हमने कर लिया तो क्या हम अकाउंटिंग करके ऐसे छोड़ देंगे कि हाँ भाई हमारा एक साल का अकाउंटिंग कंप्लीट हो गया, इसको अब साइड करो, अब सेकेंड ईयर का करते हैं? नहीं ना। पहले हम देखेंगे पिछले साल हमने कहाँ पे क्या गलतियाँ की, कहाँ पे हमारी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, ये सब हम देखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इंटरप्रेटिंग। देखो यहाँ पे ये इंटरप्रेटिंग, इसमें क्या करते हैं कि हम अपने बैठ के अकाउंट्स को देखते हैं कि हाँ यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे हमने गलतियाँ की हैं, यहाँ पे हमें इसकी जगह ये करना चाहिए था, जो भी है। या फिर हमारी कंपनी का एसेट कितना बचा हुआ है, हमारी कंपनी का लाइबिलिटी कितना है, ये सब इंफॉर्मेशन हम मतलब एनालाइज करते हैं एक तरीके से। जो अकाउंटिंग हमने की है उसको एनालाइज करते हैं। और लास्ट स्टेप में क्या करते हैं? कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। मान लो हमने जितने भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स किए हैं वो हमारे रिलेटेड पार्टीज को भी तो चाहिए होंगे। मान लो कोई आपको लोन दे रहा है तो वो आपको ऐसे तो लोन नहीं दे देगा, उसका आप अपना अकाउंटिंग दिखाओगे कि हाँ देखिए हमारी कंपनी ऐसी है, हमारे कंपनी के पास इतने एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज इतनी है, हम मतलब ऐसा नहीं है कि आपका लोन नहीं चुका पाएंगे, जो भी है। तो जो कंपनी की इन्फॉर्मेशन है वो बाहर प्रोवाइड करते हैं दूसरों को, ताकि जिसको यूज़ करना है वो यूज़ कर सके। जैसे मान लो अपने एम्प्लॉयज़ को देना है, अपने क्रेडिटर्स को देना है, तो जो भी है उन लोगों को जो इन्फॉर्मेशन हम देते हैं अपने अकाउंटिंग का, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग का डेफिनेशन हमने पढ़ लिया, बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, एक एक वर्ड का मीनिंग हमने समझा है। तो एक बार दोबारा पढ़ते हैं अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है। Accounting is a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting and communication of information। तो आज के क्लास में हमने मीनिंग एकदम अच्छे से समझ लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कि हमें अपने अकाउंटिंग के क्लासेस को करना कैसे है, और उसके बाद हम कौन से क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं और किस तरीके से पढ़ेंगे।
मैं आपको इस सेकंड क्लास में एक बैकग्राउंड लिखा दूंगा कि पहले हम ये टॉपिक, फिर ये टॉपिक, फिर ये टॉपिक लाइन वाइज कैसे पढ़ेंगे और कौन से क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। तो आपको एक बैकग्राउंड मिल जाएगा कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा, उसमें भी मैं सेम पहले बैकग्राउंड लिखा दूंगा और उसके बाद वही लाइन वाइज हम टॉपिक्स कवर करते जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।